कक्षा 10 के विज्ञान का अध्याय 3 पढ़ रहे हैं। आज भाग 2 देखेंगे। भाग 1 में हमने पढ़ा था धातु के भौतिक गुण। इस भाग में पढ़ेंगे धातु के रासायनिक गुण। धातु की वायु के साथ अभिक्रिया। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किए तो धातु ऑक्साइड बनाते हैं। उदाहरण के लिए कॉपर Cu, कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करें तो Cu बना, यानी कॉपर ऑक्साइड बना। उसी प्रकार एल्युमिनियम धातु है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करें तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना। ये धातु ऑक्साइड है, ये धातु है, ये ऑक्सीजन है। धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करते हैं, यानी जो धातु होते हैं और अलग अलग तरह से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। सोडियम पोटाशियम वायु में अचानक आग पकड़ लेते हैं, जिससे बचाने के लिए इसे केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। सोडियम और पोटाशियम ऐसे धातु हैं जो वायु के साथ अभिक्रिया करके आग पकड़ लेते हैं, इसलिए सोडियम और पोटाशियम को बचा के रखने के लिए इसको केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगर ये हवा के साथ रहा तो ये हवा के साथ अभिक्रिया करके आग उत्पन्न कर लेगा। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, सीसा, यह सभी धातु वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, सीसा ऐसे धातु है जो वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करने के बाद धातु के ऊपर ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है। लोहा वायु में गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन लोहा चूर्ण गर्म करने पर तेजी से जलने लगता है। यानी जो बड़े बड़े लोहा होते हैं वो गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन लोहा का चूर्ण अगर गर्म करने पर तेजी से ये जलने लगता है। कॉपर वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत चढ़ जाती है। कॉपर वायु के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर के ऊपर एक काले रंग का परत चढ़ जाता है। चांदी और सोना वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करता। चांदी और सोना वायु के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। यही कारण है कि चांदी और सोना के आभूषण बनाए जाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद में जल और लवण बनाते हैं, इसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। वैसे धातु जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद में जल और लवण बनाते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है और ये अम्ल है। एल्युमिनियम ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया किए तो ये लवण बना है, यानी एल्युमिनियम क्लोराइड और जल। एल्युमिनियम क्लोराइड लवण है और ये जल है। जल के साथ अभिक्रिया, यानी धातु का आप पढ़ेंगे जल के साथ अभिक्रिया। धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड या धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं या फिर धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ये Na धातु है, ये जल है। सोडियम जल के साथ अभिक्रिया किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस मुक्त किए। ये आयरन है, Fe यानी आयरन लोहा जिसको कहते हैं। आयरन जल के साथ अभिक्रिया किए तो आयरन ऑक्साइड बने और हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर दिए। यहाँ एक बार देख रहे हैं कि धातु जल के साथ अभिक्रिया किया तो हाइड्रोक्साइड बनाया और इस धातु में देखें जल के साथ अभिक्रिया किया तो धातु ऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस को मुक्त किया। यानी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके या तो धातु ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, या फिर धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अलग अलग धातु जल का अलग अलग अवस्था के साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी जल के अलग अलग अवस्था के साथ अलग अलग धातु अभिक्रिया करते हैं। सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठंडे पानी के साथ सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम जैसे धातु अभिक्रिया करते हैं। एल्युमिनियम और आयरन और जिंक जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। सोना, चांदी, कॉपर और सीसा जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते।
यानी इसमें देखें कि सोडियम पोटासियम कैल्शियम जैसे जो धातु थे वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। एल्युमिनियम आयरन जिंक जैसे जो धातु थे वो जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। और मैग्नीशियम गर्म जल के साथ, जबकि सोना चांदी कॉपर और सीसा जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते। धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ये धातु ये अम्ल है। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया किए तो लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दिए। लवण बनाए और हाइड्रोजन गैस मुक्त करे। उदाहरण के लिए ये धातु है, ये अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये Fe लोहा, लोहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किए तो आयरन क्लोराइड बनाए और हाइड्रोजन गैस को मुक्त किए। ये लवण है आयरन क्लोराइड। ये धातु है एल्युमिनियम, ये अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एल्युमिनियम अम्ल के साथ अभिक्रिया किए तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनाए, ये लवण है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर दी। सोना चांदी पारा और तांबा अम्ल से कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। माने कुछ धातु ऐसे हैं जो अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते, जैसे कि सोना चांदी पारा और तांबा। धातु की अन्य धातु लवण के साथ अभिक्रिया, यानी धातु को धातु लवण के साथ अभिक्रिया। आप देख रहे हैं यहाँ दो धातु है, इसीलिए एक धातु को ए माने हैं, जो धातु लवण है उसको बी माने। धातु ए और धातु लवण बी, लवण वाले को बी माने। तो क्या होता है इस अभिक्रिया में, धातु ए जो है वो ये लवण के साथ चला जाता है। तो यानी यहाँ धातु लवण ए बना लेता है और ये धातु बी अलग हो जाता है। देखते हैं उदाहरण में समझ जाएंगे। ये आयरन है, ये कॉपर सल्फेट है, ये धातु है और यहाँ Cu धातु है। Fe यानी आयरन कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके आयरन सल्फेट बना लिया। FeSO4 के साथ चला गया और कॉपर अलग हो गया, यानी लवण वाले जो धातु होते हैं वो अलग हो जाते हैं। और जबकि जो अकेले केवल धातु होते हैं उसके साथ इस दूसरे धातु के लवण जुड़ जाते हैं।